तो बच्चों, जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल चरवाहा प्रजाति पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और उत्तराखंड में भोटिया और गुज्जर। इसी के साथ साथ जब राजस्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ पर रायका, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के हिस्सों में हमें बंजारा चरवाहे देखने को मिलते हैं। और जब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो हमें गुजरात में मलधारी, महाराष्ट्र में धंगर और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुरुमा, कुरुबा और गोला जो चरवाहा हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, आइए हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले गुज्जर बकरवाल चरवाहों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। रेवड़ का अर्थ एक प्रकार से झुंड होता है। जब सारे जानवर इकट्ठे होते हैं, कई तरह के उनमें जानवर होते हैं, उसमें ऊँट भी होते हैं, बकरी भी होती है, गायें भी होती हैं और भी अन्य प्रकार के कई पशु होते हैं, उसको वो साथ सब जब चलते हैं, एक झुंड में चलते हैं, तब हम उसको रेवड़ कहते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल लेते। शिवालिक जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है उसको शिवालिक कहा जाता है। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चरागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। दर्रा एक रास्ता होता है जो दो पहाड़ों के बीच में हमें देखने को मिलता है, उसको दर्रा कहते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, जमी हुई बर्फ़ की मोटी चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगते हैं। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। बच्चों, जम्मू कश्मीर के साथ ही एक उसका दूसरा पड़ोसी राज्य है जिसको हिमाचल प्रदेश कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी एक घुमंतू चरवाहा पाए जाते थे जिनको गद्दी के नाम से जाना जाता है और ये भेड़ बकरियां पालते हैं। आइए अब इनके बारे में थोड़ा और जानें। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इसी बीच वे गर्मियों की फसल काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब हम हिमाचल प्रदेश के पूर्व में स्थित जो अन्य राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड,
जिसको उत्तरांचल भी कहा जाता है। आइए वहाँ जो चरवाहे पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। यहाँ पर गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। आइए ये जो दो शब्द हैं भाबर और बुग्याल, पहले इनको समझ लें। गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल के इलाके को भाबर कहते हैं और ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलने रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल किया करते थे। जब एक चरागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी तो वे किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि हिमालय के पर्वत में रहने वाले ये जो चरवाहे थे ये किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये हमने देख ही लिया है कि किस प्रकार ये पशुओं के साथ घूमते थे, यानी एक प्रकार से पशु इनकी आमदनी का स्रोत भी थे। बीच बीच में ये लोग क्या करते थे, कहीं कहीं फसल भी उगा लिया करते थे और काट भी लिया करते थे आते जाते। और इसी के साथ साथ ये जो भेड़ बकरियां पालते थे उनकी ऊन को भी वो उतार लेते थे और बाद में बाज़ारों में बेच देते थे, जिससे इनको आमदनी मिलती थी और इनके जीवन का निर्वाह होता था।